शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। बेंगलुरु में ईडी ने एमनेस्टी इंडिया के ऑफिस पर छापेमारी की। ईडी ने कई दस्तावेजात खंगाले। इस दौरान कई दस्तावेजात को जब्त भी किया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल के खाते भी मुंजमद कर दिए गए। ईडी के मुताबिक छापेमारी गैर मुल्की सरमायाकारी में बेजाब्तगी से मुताल्लिक है। एफडीआई के उसूल ज़वाबित की अनदेखी की बात सामने आई। वहीं एमनेस्टी इंडिया ने कार्रवाई की मुखालफत की। एमनेस्टी ने कहा कि हमारे काम बंद किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एमनेस्टी इंडिया मुल्क में हुकूमत का ताज़ा हदफ है, यानी ताज़ा निशाना है। कर्नाटक के रायचूर में महकमा सेहत के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर एहतजाजी रैली निकाली और मुजाहरा किया। एहतजाजी रैली महकमा सेहत के सदर दफ्तर से निकलकर डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के सामने इख्तिताम को पहुंची। इस मौके पर एहतजाजियों ने कहा कि गुज़िश्ता कई बरसों से कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल तक नहीं। कम तनख्वाह और आसमान छूती महंगाई की वजह से उनका और उनके घर वालों का जीना मुश्किल हो गया है। एहतजाजी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने मुलाजमतों को परमानेंट करने, जॉब सिक्योरिटी फराहम करने, महंगाई के पेश नज़र तनख्वाह में इजाफा करने, सेहत बीमा देने और रिटायरमेंट की उम्र 60 साल करने का मुतालबा किया। इस मौके पर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के उहदेदारों को एक मेमोरेंडम भी पेश किया। गुज़िश्ता दिनों बेंगलुरु में यौम हुसैन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें समाज के हर तबके के लोगों ने शिरकत की। एक स्टेज से तमाम मज़ाहिब के लोगों ने हुसैन के पैगाम को आम किया। हुसैन डे कन्वेंशन में फिल्मी दुनिया की अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। मारूफ अदाकार जावेद जाफरी ने इस मौके पर कहा कि दुनिया के सामने इस्लाम की सही तस्वीर को पेश करने की बेहद ज़रूरत है। कर्नाटक में ज़िमनी इंतखाबात से कबल लिंगायत अक़लियती मजहब का मौजू फिर सियासी हो गया है। कांग्रेस इस मौजू पर दिफाई मौक़िफ़ में है, वहीं बीजेपी जारहाना मौक़िफ़ अपनाए हुए है। तो आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब। कर्नाटक में 3 नवंबर को ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, जिसके तहत लोकसभा की 3 और असेंबली के 2 सीटों पर पोलिंग होनी है। ज़िमनी इंतखाबात से ऐन कबल कांग्रेस के सीनियर लीडर डीके शिव कुमार ने लिंगायत अक़लियती मजहब का मौजू छेड़कर बीजेपी को एक नया मौजू दे दिया है। लिंगायत को अलग मजहब का दर्जा देने के सीधा रवैया की कोशिश को डीके शिव कुमार ने बड़ी गलती करार दिया था। बीजेपी इस मामले पर कांग्रेस और मखलूत हुकूमत को घेरने में लगी हुई है। इशू करे सो उनका पार्टी में मैच उनका पार्टी में उन्होंने बोले से वो इशू उठाए सो उनका पार्टी वाले वो येडियुरप्पा जी लिंगायत कम्युनिटी वाले है। उन्होंने सीएम होता बोल को वो नहीं होना बोल को वो डिवाइड करना लिंगायत समाज को बोल के उन्होंने होना बोल के सिद्धरामैया जी करे वो करे सो सही है बोल के उन्होंने डीके शिव कुमार बोले ना। जो हम गवर्नमेंट रेकमेंड किए सो हमारी तरफ गलती हो गई, बड़ी भूल की है बोल के उन्होंने कबूल किया। सिद्धरामैया साहब मंत्री है, वो रेकमेंड करते हैं, उसी के कैबिनेट के मंत्री जो है भूल हो गई बोलते। जब कैबिनेट मंत्री तो चुप बैठे क्या नींद कर रहे थे क्या? जब बोलना चाहिए था, कैबिनेट बोलना चाहिए, रिफ्यूज करना था। जब जो रेकमेंड किया अब आके पब्लिक के सामने हमारी गलती हो गई बोल के बोलते, ये बड़ा इनजस्टिफिकेशन है। आदादोशुमार के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात का सामना कर रहे शिमोगा और बेल्लारी के लोकसभा हलकों में लिंगायत तबका फैसला कुन ताकत रखता है। रियासत के सबसे ताकतवर लिंगायत लीडर समझे जाने वाले BS येडियुरप्पा शिमोगा से ही लोकसभा के लिए मुंतखब हुए थे। ऐसे में तजिया निगारों का मानना है कि वज़ारत आला के ख्वाहिशमंद शिव कुमार ने मंसूबाबंद तरीके से इसी तनाजुर में ये मसला उठाया है। ये बात बिल्कुल अपनी जगह है कि आप लिंगायतों को अलहदा मजहब का दर्जा दीजिए मत दीजिए, लेकिन लिंगायतों की बड़ी तादाद है, लिंगायतों की अक्सरियत बीजेपी की जो है सपोर्टर है और इसका सबूत इससे पहले के आम असम्बली इंतखाबात में मिल चुका है, जब बीजेपी ने अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर हुकूमत बनाई थी। दूसरी जानब कांग्रेस का कहना है कि सियासत में मजहब को शामिल करने की पार्टी ने हमेशा मुखालफत की है। संविधान के अनुसार हमको मानना पड़ता है, तो ये चीजें हैं। बाकी के वक्त सोचने का है, चुनाव के वक्त इसके बारे में ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है और जो कुछ भी किसी को कहना है वो उसके व्यक्तिगत विचार होते हैं।
यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि सिद्धरमैया हुकूमत लिंगायत धर्म को आज़ाद व अक़लियती मजहब करार देने की मरकज से सिफारिश कर चुकी है। ये मामला मरकजी हुकूमत के पास ज़ेर इल्तवा है।